हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहले हमने डिस्कस किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब हम डिस्क्राइब करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि करंट और फ्यूचर, यानी कि अभी क्या हो रहा है और बाद में क्या करना है। इट मीन्स टू से कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्किंग होता है वो सारा का सारा प्लान्ड होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड सर्व एज अ लिंक बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द ओवरऑल स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर था कि स्ट्रैटेजी बनाना यानी प्लान बनाना। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सब पार्ट है। अब एक और डेफिनेशन थी हमारे पास, प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है, कोई भी प्लानिंग होती है, चाहे आप अपनी डेली रूटीन में ही कोई प्लान करते हो, कोई काम करते हो, तो वो चीज़ अगर आप प्लान करके करते हो ना, तो वो क्या होता है, वो एक फंक्शन हो जाता है। ठीक है, वो आप परफॉर्म करते हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड टेकिंग एक्शन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो भी वर्क आप कर रहे हो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जो भी फंक्शन आप कर रहे हो, आप स्कूल जाते हो तो आप पढ़ने के लिए जाते हो। ठीक है, आपका उठना और जाना वो एक फंक्शन है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी क्लास में आपको वो वर्क करके जाना। ओके, देन अब आप क्या करोगे, यही चीज़ आपकी है। प्लानिंग मस्ट बी रियलाइज्ड एंड वर्केबल। प्लानिंग हमें बताती है कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। वैसे इसे भी आप डेफिनेशन में दे सकते हो, बट मैंने मीनिंग में इसलिए लिया है क्योंकि आपको मीनिंग एग्जाम में थोड़ा लेंथी लिखना चाहिए, आपको कवर करना चाहिए ओवरऑल 1 पेज, बिकॉज मीनिंग से ही एग्जामिनर को ये आइडिया लग जाता है कि सामने वाले पर्सन को कितनी नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्कॉलर लिखना चाहिए। वो स्कॉलर किस लिए, स्कॉलर का मतलब होता है कि एक डेफिनेशन एक इंसान नहीं देता। हाँ, अगर आप लोग नाम याद रख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू स्कॉलर मत लिखिए, वो नाम लिखिए। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है, बट अगर आपको नाम याद नहीं रहता तो उस टाइम पे आप अकॉर्डिंग टू स्कॉलर ज़रूर लिखें। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is a strategic used by company to maintain a steady stream of skilled employee while avoiding employees shortage or surplus। कि ये वो चीज़ नहीं है कि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे यूज़ करें, डे टू डे फंक्शंस में भी यूज़ करें और ऑपरेशंस में भी यूज़ करें। वो किस लिए यूज़ करें कि आप अपनी जितनी भी आइडेंटिटी है एक वर्क को लेकर, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसे पूरा करने के लिए जो भी आप प्लान करते हो, चाहे आप प्री करते हो चाहे आप पहले ही कर बैठे हो, ठीक है, या आप कर रहे हो करंट में कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ उसमें आनी चाहिए। हैविंग अ गुड HRP स्ट्रैटेजी इन प्लेस कैन मीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अ कंपनी। अगर बहुत अच्छी प्लानिंग होती है तो वो कंपनी को कहते हैं ना ऊंचाइयों पर पहुंचाती है, यानी प्रॉफिटेबल भी बनाती है एंड उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, यानी कि कंपनी के अंदर जो भी वर्क हो रहा है उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। मीनिंग थोड़ा लेंथी हो गया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? इसका फर्स्ट पॉइंट है असेस फ्यूचर मैन पावर नीड्स। यानी कि आपको जितनी भी मैन पावर नीड है, जितने भी पर्सन आपको चाहिए अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, चाहे आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो चाहे आप बिग एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, उसमें भी अगर आपको 1 to 2% की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको इसकी ज़रूरत है कि आपको कितने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई मैन पावर गैप। आपको ये भी देखना चाहिए कि एक पर्सन की नॉलेज कितनी है और दूसरे की कितनी है, और ये भी देखना चाहिए कि उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ये एक रिक्रूटर का सबसे बड़ा कहते हैं कि उसकी नॉलेज चेक करने का तरीका होता है। क्यों?
क्योंकि एक रिक्रूटर होता है ना, वो जब हायर करता है तो उसे ये देखना होता है कि जो मैं पर्सन हायर कर रहा हूँ, अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग पर्सन के पास क्या क्या नॉलेज है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं, डिफरेंट नॉलेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, कि किस पर्सन को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और किसको सिर्फ थोड़ा बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन पावर, जितना हो सके उतना मैन पावर की यूज़ करनी चाहिए। कैसे यूज़ करनी चाहिए? जो भी वर्क है, ठीक है, उस काम में। ये नहीं है कि उन्हें लंच का टाइम भी ना दो, ऐसा नहीं होता है। बस ऐसा होता है कि उस टाइम पे वो फ्री ना रहे, ठीक है। जो टाइम वर्किंग आवर्स में काउंट होता है उस टाइम पे वो फ्री ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड, यानी एक्सपेंशन होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा कर करना, ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन होता है यानी कि बांटना, उसे अलग अलग कर। मैं ये आपको इसलिए इतना फास्टली समझा रही हूँ क्योंकि मेरे को आगे बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर करने हैं। थिंक सो मेरा आज टारगेट है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पूरा टॉपिक इसी एक वीडियो के अंदर कवर कर दे, ताकि आपको बार बार कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक वीडियो में आप पूरा HRP कवर कर लें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट। ह्यूमन रिसोर्स पे कॉस्ट कैसे आती है? उन्हें सैलरी देना पड़ता है, वेज और कुछ ऐसे फ्रिंज बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ आती हैं ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस, ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना, यानी टाइम टू टाइम उन्हें जज करते रहना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीज़न फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के रीजंस क्या हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको वीडियो के जब भी मेरी सब्जेक्ट कवर होगा तो उसमें मैं आपको जितने भी एग्ज़ाम नोट्स होते हैं वो सारे दूंगी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम नोट टॉपिक के साथ साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका भी बताऊँगी। एक वीडियो स्पेशली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करूँगी जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखें कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स भी कट हो सके एंड नेक्स्ट आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना आए। ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, रीज़न के बारे में उसके। डिस्पाइट ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दीज हैव बीन शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद रिक्वायर्ड स्किल। हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो रिक्वायर्ड स्किल होती है, यानी कि जो नॉलेज होती है वो प्रॉपर उस पर्सन के अंदर नहीं मिलती, ठीक है। स्किल, क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी टू कैरी ऑन वर्क्स, उन वर्क को पूरा करने के लिए आपके अंदर उस चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं होती, या फिर कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं मैच करती, या फिर उनकी स्किल्स मैच नहीं करती। तो ये चीज़ जो होते हैं ना, ये मेन रीजंस होते हैं, मेन कारण होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। हैज़ द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इस चीज़ के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ who retire, die, leave organization or become incapacitated because of physical or mental ailment needs of to be replaced by the new employee. Human resource planning ensures smooth supply of working without interpretation, यानी कि बिना किसी इंटरप्रिटेशन के काम करना। जैसा कि कहा कि बहुत सारे पर्सन रिटायर हो जाते हैं, किसी की डेथ भी हो जाती है, या कोई लीव लेके चला जाता है, कोई नौकरी को वैसे छोड़ के चला जाता है, या कोई पर्सन रिप्लेस हो जाता है, कोई पर्सन उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं होता, किसी को फिजिकल कोई इंजरी हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन सारी सिचुएशंस के अंदर न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, ठीक है। जब न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए, तो उस टाइम पे भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मेन रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो एसेंशियल इन द फेस ऑफ मार्केट राइज इन वर्कफोर्स टर्नओवर विच इज अनफेवरेबल एंड इवन बेनिफिशियल, ठीक है। क्यों? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो मार्केट में फेस वैल्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टिव होती है। अब उस टाइम पे क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट करते हो, टाइम टू टाइम उनका प्रमोशन करते हो, उन्हें अगर कोई लेडी है तो उन्हें मैटरनिटी लीव, या कोई जो जेंट्स हैं उन्हें आप पैटर्निटी लीव देते हो, उनका इंश्योरेंस करा देते हो, पीपीएफ बनवा देते हो। तो कंपनी अगर ये सारे रूल्स फॉलो करती है या कंपनी के अंदर ये सारी पॉलिसीज़ होती हैं तो उस टाइम पे जो एम्प्लॉई है उसको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो इस तरीके से कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है। Voluntary quits, discharge, marriage, promotion and seasonal fluctuation in business are the example of factor leading to workforce turnover in organization। ये सारे फैक्टर हैं, ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन यूजर्स इन चेंजिंग इन द मेथड ऑफ प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज एंड इन मैनेजमेंट टेक्निक्स। टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो की जाती है। ग्लोबलाइजेशन यानी बहुत बड़े लेवल पर यूज़र्स बहुत सारे हैं। अब यूट्यूब पे भी बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे यूज़र्स भी हैं जो इससे नॉलेज गेन करने के साथ साथ इससे अर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना नया और अपना एक क्राइटेरिया होता है। These change may also require a change in the skill of employee as well as change in the number of employee required। कि कंपनी के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है या कितने चेंज की ज़रूरत है, यानी कि कितनी क्वालिटी, कितनी क्वालिफिकेशन, क्या क्या स्किल उस एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो नीडेड इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि डाइवर्सिफाई करना, बढ़ाना और अलग अलग काम बांट देना। कि किसी भी काम को अगर आप बढ़ाते हो तो आप क्या करते हो कि उसके अंदर एक सब पार्ट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स बना देते हो जिसकी वजह से डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। वो ज़रूरी किस लिए होता है कि अगर आप अपनी एक सब्जेक्ट को ही ले लो कि अगर आप उसे कवर करते हो तो आप क्या करते हो, आप कुछ पॉइंट्स बना देते हो कि इस पार्ट तक मैं आज कवर करूँगी, इस पार्ट तक कल कवर करूँगी। डाइवर्सिफाई कर दिया, बांट दिया, तो वही चीज़ कंपनी के अंदर आती है। अगर काम ज़्यादा होता है तो वर्कर्स अपने आप उस वर्क को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, उस वर्क को बांट लेते हैं ताकि जो वर्क है वो पूरा टाइम पे कवर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेज है। फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीट द ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर राइट टाइप ऑफ पर्सन इन राइट नंबर एट राइट प्लेस और राइट टाइम। यानी कि सही समय पे सही पर्सन और सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि जो कंपनी है वो वर्क कर रही है बट राइट टाइम पे राइट पीपल राइट प्लेस पर नहीं होता तो वो वर्क सही से नहीं होता। नेक्स्ट है बाय मेंटेनिंग ए बिजनेस बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मेक्स ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम मेनली ये देखते हैं कि ऑप्टिमम यूज़ किया जाए अपने रिसोर्सेज का, अपने काम का, अपने प्रोडक्ट का, जितना हो सके कोई वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट है केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ लाइकली फ्यूचर इवेंट थ्रू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग माइट लीड टू द डिस्कवर ऑफ बेटर मीन्स फॉर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के बेटर यानी फ्यूचर के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे फ्यूचर के कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, वो डिसीजन मेकिंग क्या है, प्लानिंग है। कोई स्ट्रैटेजी बन रही है वो भी प्लानिंग है। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए ही होती है ना। कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, जैसे अगर मान लो आपकी शादी होने वाली है, कोई पर्सन है उसकी शादी होने वाली है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो पहले से ही डिसाइड करते हैं ना कि ये फ्यूचर में ये चीज़ें ये प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी की सारी कंपनी के अंदर, मैं आप लोगों को एग्जांपल इसलिए ऐसे देती हूँ ताकि आप लोगों को अपनी रियल लाइफ से कंपनी की नॉलेज मिले और आप उस चीज़ को समझे, अपने माइंड में उतारें, ताकि आप लोगों को आगे ना कभी भूलो और याद रखने की ज़रूरत भी ऐसी ना लगे कि हाँ भाई उस टाइम पे वो क्या एग्जाम्पल था, क्या पॉइंट था। कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं जो माइंड में सेट हो जाते हैं। मैन पावर शॉर्टफॉल एंड सरप्लस मे बी अवॉइडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। कि जब मैन पावर की शॉर्टेज होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे सरप्लस को अवॉइड करना चाहिए कुछ काम को बढ़ाने की बजाय, ठीक है। जब आपको पता है कि आपके पास 2 वर्कर्स हैं तो आप उन पे लोड ना दें और आप अपने काम को बढ़ाएं नहीं, या फिर आप अपने और वर्कर्स हायर कर लें।
नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एंड डेवलप ट्रेनिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग फॉर एम्प्लॉय एंड मैनेजर्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएट करने में एंड डेवलप करने के में, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग को, एम्प्लॉयज़ की स्किल को एनहांस करने में। नेक्स्ट है इट ऑल्सो प्रोवाइड मल्टीपल गेन टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ प्रमोशन, इंक्रीज इन इन्वॉल्वमेंट एंड अदर प्री-रिक्वेस्टेड एंड फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ को प्रमोशंस देना, कुछ ऐसी चीज़ें इंक्रीज कर देना, उन्हें प्री रिक्वेस्टेड देना, यानी कि उन्हें कुछ ऐसे फ्रिंज बेनिफिट्स दे देना कि आपको बोनस मिल गया या फिर आपके पीपीएफ हो गया, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे एम्प्लॉय को लगे कि हाँ वो सेटिस्फाई है। नेक्स्ट है सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग चेंज मे बी फोरसीन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज मिटिगेटेड। कंसल्टेटिंग with affective group and individual can take place at an early stage in the change process। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें लग रही हैं, आप पहले से ही देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपको पहले से ही कंसल्ट करना चाहिए और उस चीज़ को रिप्लेस करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उसे प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। दे मे अवॉइड रेजिस्टेंस फॉर चेंज, अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंप्लीटमेंट टू असेस क्रिटिकल द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉय एंड पर्सनल पॉलिसीज एंड कंटिन्यूस बेसिस एंड टेक करेक्टिव मेजर टू इम्प्रूव द सिचुएशंस को बिल्कुल उस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि भाई आगे प्रॉब्लम भी ना हो और इस टाइम पे वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट है फ्यूचर ओरिएंटेड। आप लोगों को अब तक जितना भी टॉपिक गया उसके अकॉर्डिंग ये समझ आ गया होगा कि फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, कोई भी प्लानिंग होती है वो फ्यूचर पे बेस्ड होती है। Human resource planning is prepared to access the future requirement of the workforce in the organization. It helps identify the size and composition of resources for future purpose। कि वो जितनी भी प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के पर्पस से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, प्लानिंग कभी रुकती नहीं है, स्ट्रैटेजी कभी रुकती नहीं है। अगर जब तक इंसान है तब तक प्लानिंग करता रहेगा, चाहे वो आप अपने डेली रूटीन की प्रैक्टिस करें, शेड्यूल की प्रैक्टिस करें। आप अगर एक दिन सुबह उठते हो तो आप प्लान बना लेते हो, चार्ट बना लेते हो कि आपको नाइट तक ये वर्क करना है, ठीक है, वो भी एक प्लानिंग है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूड प्रोसेस। द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रिपेयर टुडे मस्ट नॉट बी एबल for the future due to the ever changing extreme form of the environment। बट ये है कि ये चेंज हो सकता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बट चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? वो चेंज होने के रीजंस ये होते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है ना वैसा हो। अगर कहीं पे चेंज आता है तो आपको अपने प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ओनली फॉर मैन पावर। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपको उन सब का ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए अपने प्रोडक्शन के अंदर। जितने भी आपके रॉ मटेरियल है, आपकी फिनिश गुड तक जितना भी प्रोसीडिंग होती है, तो सारी का आपको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट चेक हाउ एम्प्लॉय आर यूटिलाइज प्रोडक्टिविटी। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाई एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी एंड फ्यूचर पोटेंशियल टू परफॉर्म द वर्क, कि इस टाइम पे कैसे वर्क है और फ्यूचर में कैसे वर्क करना, ये सारी भी नॉलेज एम्प्लॉय को होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट काइंड एंड नंबर। ये R3 की पॉलिसी आ गई कि राइट टाइम पे राइट पीपल राइट जगह पर होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग determine the right number and kind of people at the right time and right place who can perform the required job। अगर वो रिक्वायर्ड जॉब के लिए उस पर्सन के अंदर उतनी स्किल एंड कैपेबिलिटी है कि वो पूरा उस वर्क को डेडिकेशन के साथ कर सकता है, तो वो आपकी कंपनी जो है वो अपग्रेड ही होती है, ठीक है, आपकी कंपनी की ग्रोथ होती है। इट ऑल्सो एक्सेस द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Human resource planning is determining the demand for and supply of human resource in the organization.
then a match between demand and supply estimated the optimum level of human resources. कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपका पॉइंट आ जाता है, तो आपने इकोनॉमिक में पढ़ा होगा कि जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ती है, और कई बार इनका रिवर्स रिलेशन भी होता है। तो आपको वो चीज़ें सारी की सारी मेज़र करनी है कि आपकी डिमांड कितनी है और आपकी सप्लाई कितनी है। डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई है या फिर सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड है। कई बार हमारे प्रोडक्ट उतने नहीं बन पाते जितनी सप्लाई होती है, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बने पड़े होते हैं, हमारी सप्लाई उतनी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस। एनवायरमेंटल कितना इन्फ्लुएंस करता है? Environmental change influence human resource planning as it is updated as per the change occupied in the external environment. ठीक है, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना करता है, क्योंकि कंपटीशन है, मार्केट के अंदर कंपटीशन है, किसी भी प्रोडक्ट में कंपटीशन है, किसी भी फील्ड के अंदर कंपटीशन है, तो वो एनवायरमेंटल चेंज को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट प्लान, कि आपकी कॉर्पोरेट ने क्या प्लानिंग करी है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी फॉर्मुलेट एट स्ट्रेटजी, प्रैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल। ये तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों लेवल क्या होते हैं कि पहले आपने स्ट्रैटेजी बना ली, फिर आपने टैक्टिकल किया, यानी कि आपने उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी, फिर आपने ऑपरेशंस में लाया, ठीक है। नेक्स्ट है ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। As a part of the total human resource management system, human resource planning is regarded as a component and element of human resource management concerned with the acquisition and assessment of the workforce। कि जो भी आपकी वर्कफोर्स होती है, जो भी आपका काम होता है, उसके अंदर वो एलिमेंट्स बहुत सारे यूजेबल होते हैं और उन एलिमेंट्स का क्या क्या यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। डिटरमाइनिंग रिक्रूटमेंट नीड, कि कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उन्हें कैसे रिक्रूट करना है। एन इम्पॉर्टेंट प्रीक्विजिट टू रिक्रूटमेंट इज अवॉइडिंग अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज, वेस्टेज, ब्लॉकेज इन द प्रमोशन फ्लो एंड नीडेड रिडम्बलेंस। इसका क्या मीनिंग है? मेनली मीनिंग इसका ये है कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं तो आप पहले ही देखें कि उस एम्प्लॉय की वहाँ ज़रूरत है या नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, प्रोसेस के अंदर इसलिए आता है कि जब भी आप किसी को हायर करते हो तो ये देख के करें कंपनी के पास उसको देने के लिए फंड्स हैं, उसकी जितनी भी फैसिलिटी हैं उनको प्रॉपर पूरा कर सकती है, ये सारी चीज़ उसके अंदर आती है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स, क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर आप हायर करोगे तो उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। प्लानिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर क्रिटिकल, ये दोनों ही क्रिटिकल है। जब आप प्लानिंग करते हो तो भी बहुत मुश्किल से प्लान होता है। कोई भी चार्ट बना रहे हो तो आप खुद अपने माइंड में सोचो कि आप कितने टफ माइंड से आप उसे बनाते हो, बिकॉज आपको ये होता है कि अभी आपने ये कर लिया, आपको थोड़ी देर बाद ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, या फिर बीच में अपने लंच टाइम ले लिया। दिन में अगर आप अपना एक पर्टिकुलर चार्ट बना देना तो आप उसे फॉलो नहीं कर सकते, पर कंपनी को उसे फॉलो करना होता है, तो उस टाइम पे कंपनी को ये सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ती हैं। Planning taking program are critical. These program improve not only quality but also quality in terms of the skill required by the organization. कि कौन कौन सी स्किल्स हैं कंपनी ने जो रिक्वायर्ड कर रखी हैं, जो कंपनी ने मांग रखी हैं, पूछ रखी हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट। एक सक्सेशन ऑफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर इज एसेंशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन होती है आपकी नॉलेज में? कि उसके अंदर उतनी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अंदर उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और उसको सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो एंड द डिपेंडेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट इन ऑल मैनेजर पोस्ट। कि इस टाइम पर उस पर्सन के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट, इतनी नीड उस मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजर के अंदर इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी नीड होती है कंपनी को, तो वो उसे फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है बैलेंसिंग द कॉस्ट बिटवीन द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट एंड द वर्कफोर्स। कि प्लांट एंड वर्कफोर्स दोनों का बैलेंस बना के रखना,
ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है कि प्लांट जगह हमारी कितनी है, ठीक है, वर्कफोर्स हमारे पास मैन पावर कितनी है। हम ये ना हो ना कि एक का वर्क दूसरा करने और तीसरा करे, आपके मर्जर हो जाए, कोई वर्क का आपका बैलेंस ही ना रहे, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Cost balancing include comparison cost between these two resources in different combination and selecting the optimum while costing project. Cost balancing plays and important roles कि कॉस्ट को भी बैलेंस करना है कि कौन सी कॉस्ट कैसी आ रही है, बजटिंग कॉस्ट कैसी है, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट कैसी है, रॉ मटेरियल जब आ रहा है तो उसमें कितने कितने का स्टॉक कर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। The business plan will of necessity must assumption about human resource productivity. It will have an impact on the organization industrial relationships strategy कि उनकी strategy क्या है। ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशन ये है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ आपका रिलेशन, आपका उठना बैठना कैसा है कि कंपनी, अगर आपकी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सेकंड कंपनी आपकी हेल्प करेगी या आपको कम्पीट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर फ्यूचर वर्कफोर्स। आपको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि आपके फ्यूचर में काम कैसा होगा। ऑर्गेनाइजेशन यूज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू अचीव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है स्ट्रेटेजी प्लानिंग, यानी कि टाइम से पहले प्लानिंग करके रखना फ्यूचर की अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दिस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन विजन, मिशन एंड स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एनालाइज दिस फ्यूचर एम्प्लॉय नीड्स कि फ्यूचर में एम्प्लॉयज की नीड्स कैसी हो जाती है। ऑब्वियस है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पर्सन 2 से लेके 5 ईयर हो चुके हैं उसको काम करते हुए, तो उसकी नीड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर प्रिपरेशन कि फ्यूचर के लिए क्या प्रिपरेशन करना। कंसिडरिंग वर्कफोर्स सरप्लस एंड डेफिसिट, ह्यूमन रिसोर्स मस्ट प्रिपेयर एक्शन प्लान फॉर द वर्कफोर्स। दिस इंक्लूड identify the type and number of employee needs, employee competency, budget consideration, recruiting and retaining measures and employee development and training कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में, उनको रिक्रूट करने में, उसके बाद उनको रिटेन करने में जो जो कॉस्ट लगती है, जो भी कॉस्ट आती है, वो उस चीज़ को कैसे आप मैनेज करते हैं, ये फ्यूचर प्रिपरेशन आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एवल्यूशन प्रोसेस। Ensuring the future workforce in meeting objective requires an evaluation process. This will determine if the workforce of educated through satisfy strategy goal. Planning for the process now will more easily and quickly identify future workforce gap and surplus. Evaluation करना यानी ढूंढना कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके गैप को आपको फुलफिल करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अफेक्ट बाय द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री विच ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट देयर मे बी मोर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयड मोर पीपल। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब भी हमारी कंपनी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है कि बहुत सारे लोगों को हायर करें, ठीक है। क्यों हायर करें, क्योंकि कंपनी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल चेंज इन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे टेक्निकल चेंज आ रहे हैं। टेक्निकल चेंज क्विकली एंड न्यू पीपल हैविंग द रिक्वायर्ड नॉलेज आर रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी कि नए पीपल्स के अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए जो कंपनी मांगती है, कंपनी पूछती है, ठीक है। मेनली आजकल क्या चल रही है, कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, सारा कुछ डिजिटलाइजेशन है, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए, तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रोसीडिंग की होनी चाहिए, आपको MS एक्सेल की, वर्ड की, PPT की, बहुत सारी टेली बेसिक सारा कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। चेंज टेक प्लेस विद एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। चेंज टाइम टू टाइम आते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फैक्टर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट immediate concern in human resource planning is how much money is available for salary, training and equipment। कि कितनी मनी, कितना पैसा लग रहा है
ट्रेनिंग देने में एम्प्लॉयज़ को, उनकी सैलरी देने में, या फिर कुछ जो इक्विपमेंट्स आप परचेज कर रही है कंपनी, रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, कुछ मशीनरी परचेज कर रही है, तो उसके अंदर। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन एचआर प्लानिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, देयर इज अ क्लियर discrepancy between one social group. It is a good idea to build ways of opening up new opportunities, कि नई अपॉर्चुनिटीज को बिल्डअप करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से सोशल फैक्टर्स को अपने माइंड में देखना होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। न्यू टेक्नोलॉजी ब्रिंग न्यू स्किल रिक्वायरमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नई नई स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। सो कंपनी मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ प्रोफेंसी एंड ट्रेनिंग नीड्स व्हेन प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स। जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रही होती है तो कंपनी नई नई स्ट्रैटेजीज बनाती है, नए नए रूल्स को फॉलो करती है, और कंपनी नए नए प्लान्स इसलिए बनाती है ताकि आप लोगों के अंदर नॉलेज अपग्रेड हो। नेक्स्ट है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर आप लोगों को पता है कि कंपनी के अंदर एक लॉयर जरूर होता है जो कंपनी को टाइम टू टाइम लीगल और इलीगल के बीच में डिफरेंस बताता रहता है। एम्प्लॉयमेंट लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सेक्टर ऑफ द लीगल सिस्टम दैट अफेक्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इट चेंज एट द टाइम। ओके, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर माइट इंक्लूड व्हाइल द बिजनेस इज लोकेटिंग फाइंडिंग एप्रोप्रिएट स्टाफ, कि जो आप स्टाफ को हायर करते हो तो उनका एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिलियर है, अनफैमिलियर है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। और चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट मीन अ नीड फॉर मोर और फीवर एम्प्लॉयज़, कि फिर नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा आपको। लेबर मार्केट, द लेबर मार्केट अप्राइज पीपल विद स्किल एंड एबिलिटी दैट कैन बी टेप्ड व्हेन नीडेड। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है लोअर स्टेज पर तो आपको लेबर मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेवल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एंड नेक्स्ट वीडियो एक और इसकी बनानी पड़ेगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या बैरियर्स आते हैं। फर्स्ट स्टेज, the first stage of human resource planning is integrated it with corporate planning. All human resource plan system from business plan of to a corporate strategy, कि corporate strategy होती है हर वीडियो के हर टॉपिक के अंदर। These are mainly their type of plan, 3 type of business plan. First, a plan to change the level of activities, कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है उन्हें चेंज करना। प्लान टू चेंज द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, कि एक्टिविटीज़ की नेचर को चेंज कर देना, यानी कि उस तरीके से ना करके किसी और तरीके से काम को कर लेना, ठीक है। एंड प्लान टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ एक्टिविटीज़, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके प्लान को चेंज कर देना। आई थिंक मुझे आप लोगों को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बट अब कर ही देते हैं। सेकेंड स्टेज है, the second stage in HR planning is to forecast or assess the gross human resource requirement and anticipate the company future program, कि कंपनी के जो फ्यूचर प्रोग्राम है उनमें किस तरीके से कंपनी को वर्क करना चाहिए, और ट्रांसलेट दीज इनटू टैलेंट एंड स्किल रिक्वायरमेंट। एग्जांपल है, अगर कोई एम्प्लॉय रेजिग्नेशन दे जाता है, कोई रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, या कोई भी ट्रांसफर हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, कोई भी ऐसा इशू हो जाता है, तो ये सेकेंड स्टेज के अंदर आता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। ये लेवल किस लिए है? ये लेवल इसलिए है कि आप ये देख के चलो कि फर्स्ट लेवल ये कहता है, सेकंड लेवल ये कहता है, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। आप इसे अपने माइंड में आइडिया लगा लो कि जब भी कंपनी के अंदर कोई चेंज आता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्क पड़ता है। एक छोटा सा चेंज पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्क डालता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेज। दिस थर्ड स्टेज इज टू डेवलप अ फेज प्रोग्राम फॉर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। The phase has a be related to the phasing of construction and operation of the various unit of plant. फेज किस चीज से रिलेटेड करता है? फेज रिलेट करता है कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग से, वेरियस यूनिट से, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं एक काम को करने के, तो वो किस तरीके से आप अडॉप्ट कर रहे हो, एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हो। Next, the fourth stage. The fourth stage of human resource planning is concerned with allocated human resource within an organization over time.
कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने टाइम के अंदर ही जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कवर करना चाहिए। ये सारी बातें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इन अदर वर्ड, असाइनिंग इंडिविजुअल टू जॉब दैट देन अप्रोप्रिएट टू देयर टैलेंट एंड नीड एंड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ स्टेज है हमारी, द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज टू लोकेट द source from where personal requirement will be available broadly. This source can be divided into two categories. First है requirement for outside and requirement for within the organization, कि अगर आप कोई एम्प्लॉय इंटरनल या फिर एक्सटर्नल किस तरीके से रिक्वायर करते हो। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी हायर पर्सनल फ्रॉम इंटरनल एंड external source. The skill inventory method is one of the technique used to keep track or internal supply. Skill inventory are manual or computerized system that help record and employ experience, education and special skill. कि उस पर्सन के अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो इसी चीज के लिए होते हैं कि उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी कंसिडरेशन को चेक करने के लिए, उसके डेडिकेशन को चेक करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करो, यानी कि अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।